हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज हम लौकी की खेती के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किस तरीक़ा से करना है और कौन से समय में करना है, जिससे ज़्यादा पैदावार और साथ ही साथ रेट मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि रेट कौन से सीजन में ज़्यादा रहता है। दोस्तों वैसे तो रेट बारिश वाले सीजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस टाइम बारिश का महीना रहता है। फसलें ख़राब ज़्यादा होती हैं, जो कि दोमट मिट्टी में और या तराइल मिट्टी में होने के कारण, ज़्यादा बारिश होने के कारण उसमें गलन वाली समस्याएं, किसी भी लौकी की फसल हो गई, करेले का फसल हो गया, नेनुआ का फसल हो गया, ऐसी कई सारी फसलें हैं जो कि बरसात के दिनों पे ये ख़राब हो जाती हैं। उसी टाइम जब लौकी की खेती होती है, अगर ऊंची वाली खेती किया जाए, बालुई पे किया जाए, दोमट में किया जाए, जहाँ जल निकासी वाली व्यवस्था हो, वहाँ पर अगर इसकी खेती की जाती है तो इसमें निश्चित ही अच्छा पैसा बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें उत्पादन लेना, सही समय पर खाद डालना, सही समय पर दवाई डालना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है किस टाइम लगा रहे हैं। आप अगर ज़्यादा अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो आप बरसात के दिनों पे भी कर सकते हैं। बरसात की पछेती वाली खेती में भी रेट रहता है। कहीं ना कहीं उस टाइम लौकी का रोपाई होने लगता है, जिस वजह से और भी सब्जियों की कमी हो जाने के कारण लौकी का रेट बना ही रहता है। लौकी एक ऐसी फसल है जो लगातार आपको 2.5 से 3 महीनों तक हार्वेस्टिंग देती रहेगी, और ये कम लागत में भी तैयार हो जाती है। अगर आप इसे बरसात के दिनों पे करते हो तो सबसे पहले आपको इसे मंडप विधि से ही करना होगा, क्योंकि मंडप विधि से करने से जो लौकियां निकलेंगी साफ सुथरी निकलेंगी और साथ ही ज़्यादा उत्पादन। दोस्तों ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बीज का चयन बहुत ही अच्छे जलवायु का करें, जो कि अपने क्षेत्र के हिसाब से। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बीएसएफ की अनोखी है, और वेनार की सरिता है, वेनार की माही है, जो कि मार्केट में चलन में है, जो कि ज़्यादातर किसान लगाते हैं। लेकिन जब भी आप लौकी की बुवाई करें तो अपने क्षेत्र के हिसाब से बुवाई करें, और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बुवाई करें तो इन निश्चित दूरी रखें, क्योंकि लौकी का एक पौधा ऐसा होता है कि ज़्यादा ही बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ने के कारण पूरे खेत में फैल जाता है। फैलने के कारण ज़्यादा नज़दीक हो जाने के कारण तो कभी कभी उत्पादन कम देने लगता है। तो आप एक निश्चित दूरी रखें। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक थाला लगाया गया है, जो कि 2 बीज या 3 बीज आप लगा सकते हो, और उसके साइड में आप 2 या 3 बीज लगा सकते हो। उसमें से 1 या 2 बीज बच जाते हैं, जो कि आप एक निश्चित दूरी रखें। जैसे कि मान लें 8 से 10 फीट एक लाइन से लाइन की दूरी की, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 फीट। इस तरह आप रखोगे तो जो मंडप बनेगा वो पूरी तरह से स्क्वायर में बनेगा, जिससे मजबूती ज़्यादा रहेगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, मंडप विधि से की गई खेती, उसमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है। जो फल और फूल लगते हैं वो भी स्वस्थ और हरे भरे लगते हैं। वहीं आपको दवा और खाद डालने में भी आसानी होती है, घास को निकालने में आसानी होती है, और साथ ही जब बरसात का दिन रहता है तो घास इसमें बहुत ही अधिक हो जाते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे खेत में, पूरे खेत में आप देखेंगे छोटे छोटे घास हैं, जो कि पहले भी इसमें दवाइयाँ लगाई जा चुकी हैं। जो पैराकाट नाम की दवा आती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको लगे खेत में स्प्रे कर सकते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो लगे खेत में स्प्रे करने के बाद ज़मीन में संपर्क में नहीं आता, और जो लौकी की जड़ें रहेंगी और कोई और पौधे की जड़ें रहेंगी उसको नुकसान नहीं करेगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि घास खेत में ना होने पाए, जिससे उपज क्षमता भी बढ़ जाती है, उत्पादन भी बढ़ जाती है। क्योंकि लौकी का एक पौधा जो होता है वो पूरे खेत में फैलता है, तो फैलने के कारण आप घास हो जाने के कारण जो बढ़ाव रहेंगे जड़ के, वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेंगे घास की जड़ें। तो आप अगर घास को नष्ट करते हैं तो पूरे खेत में लौकी की जड़ें फैलेंगी, जिसमें उत्पादन और पौधे का ग्रोथ, और कहीं ना कहीं जो बतिये फल फूल लगेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा देने वाले हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही खाद बहुत ही अहम भूमिका निभाती है उत्पादन में। सबसे पहले आपको अगर हो सके तो गोबर का खाद आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो ये डीएपी, पोटास और इस दो या 3 खादों से आसानी से उसे उत्पादन किया जा सकता है। इसको आप वैसे भी बुआई कर सकते हो, बेसल डोज का पहले प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जब हार्वेस्टिंग पे हो इसका पौधा, तब आप डीएपी और पोटास का या कोई मिनरल मिक्सचर मिलवा के जड़ों पर लगवा सकते हो। जड़ों पर लगाने से पहले आपको कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कई किसान नहीं जानते हैं। सबसे पहले आपको
जब जड़ों पर खाद लगाना हो तो आप देखेंगे जब इसकी जड़ें, तो आप जड़ के राउंड राउंड खाद लगाएं और खाद लगाने के बाद मिट्टी को उठाकर खाद पर रख दें, जिससे जो खाद का तापमान रहेगा वो कम होगा, आराम आराम से वो जड़ खींच लेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। और साथ ही जब खाद लगाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नमी पर्याप्त होनी चाहिए पौधे में, नहीं तो पौधे झुलस सकते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वैसे लागत की बात करें तो लागत आप 1 बीघे में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये लगा सकते हो और इससे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। लगभग 1 बीघे से अगर रेट आ गया, मान लो 16-17 रुपये प्रति किलो या 20 रुपये प्रति किलो की दर से अगर बिक जाता है, तो आप 1 बीघे से 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।